हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ में देखिए हम लोग करंट अफेयर्स का पार्ट 2 देखेंगे। पहले पार्ट में आप लोगों ने ओलंपिक के बारे में देख लिया था, टोक्यो ओलंपिक जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रहा था। और इसके बारे में आपका मान के चलिए कि ओलंपिक से आपके 2 से 3 प्रश्न, कम से कम 2 प्रश्न तो आपके ओलंपिक वाले पार्ट से रहेंगे ही। तो इसलिए ओलंपिक के जो पुरस्कार है उसको आप देख लीजिए। अब आज का जो ये सेशन है इसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आदि प्रमुख जो करंट अफेयर्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो ये टोटल जो करंट अफेयर्स है आपका 6 महीने का है, और ये घटना चक्र का जो अतिरिक्तांक आया है नया वाला उसी का है। तो इसे आप घटना चक्र की साइट से परचेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारा मिल भी जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि जो आपका जीआईसी का पेपर है, जीआईसी जीएस का, तो जीआईसी जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका जो दूसरा एक चैनल चल रहा है जिस पे केवल आपका जीएस से रिलेटेड कंटेंट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वनडे जंक्शन नाम है उस चैनल का, तो इसे आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको संपूर्ण भारत का भूगोल, ठीक, एक वीडियो में लगभग 2 घंटे का वीडियो है जिसमें टोटल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। प्लस अभी यहाँ पे आपका आधुनिक भारत का इतिहास 1 घंटे का वीडियो अपलोड है। और जल्द ही आपको ये मैराथन वीडियो टाइप का एक मास्टर वीडियो होगा जिसमें 2 से 3 घंटे में टोटल आपका आधुनिक भारत भी यहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक, तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे सारे टेस्ट भी अवेलेबल हैं इंडिया के। ये तो आपका संपूर्ण एक मास्टर वीडियो है भी, प्लस वहाँ पे 200 प्रश्नों के PDF भी, और प्लस आपका वहाँ पे वीडियो भी अवेलेबल है जो MCQ टाइप में है। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य की बात जो करें करंट अफेयर्स की, तो यहाँ पे हम लोग राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक विभिन्न घटनाओं पे आधारित जो है करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग जो है थोड़ा सा इसको ये एक ही पार्ट में हम इसमें देखते चल रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जल्दी ये कवर हो जाएगा। ठीक, बहुत ज़्यादा जूम नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ते चल रहा हूँ, आप सुनते चलिए, बस कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो उच्च क्षमता के सौर वोल्टिक मॉड्यूल्स में गीगावाट स्तरीय उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उत्पादन संबद्ध इंसेंटिव यानी PLI योजना है। ये 7 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी। इसका पूरा नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई इफिशियंसी सोलर PV मॉड्यूल। भारत में लिंग आधारित संकेतकों के संकलन के रूप में वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई। यह किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी, कब जारी की गई? मार्च 2021 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और यह जो वीमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट 2020 है, यह वर्ष 2021 में भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी है महिलाओं की? तो ये लगभग 136.13 करोड़ है, जो लगभग 48.65% है। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी देने वाला मंत्रालय कौन सा है? 30 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? IIM जम्मू में। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक मार्ग का यह उद्घाटन किया गया जो 23 मार्च 2021 को किया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा रतले जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिस संयुक्त कंपनी के निगमन की को मंजूरी दी गई है वह कंपनी कौन सी है? रतले जल विद्युत ऊर्जा निगम। 17 मार्च 2021 को रतले जल विद्युत ऊर्जा जो परियोजना है यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। झारखंड सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए कौन सा अभियान चालू किया है? समर नामक अभियान चालू किया है। समर का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन एंड माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। समर किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा। किससे निपटने के लिए? कुपोषण से निपटने के लिए यह चालू किया गया है। ठीक, अगला देखिए, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला देश। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार है। बिहार के 2 हरित ऊर्जा के कुशल शहर कौन से हैं? राजगीर और बोधगया। 30 मार्च 2021 को भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 10 रुपया प्रति बल्ब की वहनीय दर से उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब
प्रदान करने हेतु ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत 24 मार्च 2021 को कहाँ से की गई? वाराणसी से। क्या नाम है इसका? ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी बल्ब दिया जाएगा। इसकी शुरुआत वाराणसी से की गई है। ठीक, ग्राम उजाला योजना के तहत उच्च गुणवत्ता के एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा, जिसमें कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा यह एलईडी के बल्ब दिए जाएंगे। ग्राम उजाला योजना पूर्णतः वित्त पोषित है किसके द्वारा? तो ये वित्त पोषित है पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट्स के द्वारा वित्त पोषित है। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए। ग्राम उजाला योजना पूर्णतः वित्त पोषित है कार्बन क्रेडिट्स के द्वारा। ग्राम उजाला योजना के प्रथम चरण में जिन क्षेत्रों में 1.5 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा वे कौन से एरिया हैं? आरा बिहार का, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और आपका पश्चिमी गुजरात के गांव यहाँ पे शामिल किए गए हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे देखिए, समर तक हम लोगों ने देख लिया था। समर क्या है? ये आपका कुपोषण से दूर करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जो झारखंड सरकार के अंतर्गत है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है, ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? रामागुंडम तेलंगाना में। कौन सा सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र? अमेरिका में। भारतवंशी को व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया माजू वर्गीज को 9 मार्च 2021 को। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा अपने अपशिष्ट से संपत्ति यानी वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत लॉन्च किया गया। किसके तहत ये मिशन लॉन्च किया गया? स्वच्छता सारथी फेलोशिप के लिए ये मिशन जो है लॉन्च किया गया। अगला देखिए यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में नियुक्ति किसे मिली? तो संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया किसे? लीजिया नोरोन को, जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं। 22 फरवरी 2021 को जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इराकली गरिबाशविली। ठीक, जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री इराकली बने हैं। 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया गया? ये गोरखपुर में किया गया। गोरखपुर चौरी चौरा जो आपका ये घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को हुई थी। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन भी 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक ये आयोजन किया जाएगा। इसका शताब्दी समारोह है, पूरे वर्ष चलेगा। अगला 21 से 23 जनवरी 2021 के मध्य पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कच्छ गुजरात में आयोजित 3 दिवसीय बंदरगाह समीक्षा बैठक है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है चिंतन बैठक। भारत के सबसे लंबे 169 मीटर सड़क मेहराब पुल यानी आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया। कब? 22 जनवरी 2021 को। कहाँ पे? मेघालय में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया गया 20 जनवरी 2021 को। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गुजरात स्थित 2 परियोजनाओं हेतु भूमि पूजन किया। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना और दूसरे चरण की जो है दूसरा यहाँ पे सूरत मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन यहाँ पे इन्होंने किया। 16 जनवरी 2021 को भारतीय रेलवे ने बोगियों के आवंटन तथा लौ अयस्क की ढुलाई के नियमन करने वाली जिस नीति की घोषणा की गई वह नीति है लौ अयस्क नीति 2021। ठीक, लौ अयस्क नीति 2021 कब से प्रभावी हुई? तो लौ अयस्क नीति 2021 जो है ये प्रभावी होती है 10 फरवरी 2021 से। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं हम लोग वह रिपोर्ट जिसके अंतर्गत पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी की गई। उस रिपोर्ट का क्या नाम है? उस रिपोर्ट का नाम है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी IJR जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2019 में जारी किया गया था, द्वितीय संस्करण 2020 में। ठीक, 2020 जो जारी हुई है 28 जनवरी 2021 को जारी किया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो महाराष्ट्र है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है 18वां है। ठीक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 7 छोटे राज्यों
में प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो त्रिपुरा ने प्राप्त किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में महिला न्यायाधीशों की संख्या 29% है। वर्ष 2013 में देश के पहले जेंडर पार्क की स्थापना की गई थी तिरुवनंतपुरम, केरल में। देश भर के दलित एवं वंचित बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हेतु स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से EMI इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद के साथ मिलकर नई शिक्षा पहल की घोषणा की। उस शिक्षा पहल का नाम है शिक्षा हर हाथ। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया कि इसके द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा नई पर्यटन नीति 2021 से लेकर 2025 तक लागू की गई। और ये लागू करने वाला कौन सा राज्य है? गुजरात। हाल ही में मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन की घोषणा गुजरात सरकार के द्वारा की गई। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त करता है कर्नाटक। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां है और बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक है। भारत के सबसे लंबे सड़क मेहराब पुल का निर्माण किया गया बेहरू नदी पर। और उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मेहराब पुल का मेघालय में। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे पॉइंट जो दिया गया है, यहाँ पे भारत के सबसे लंबे मेहराब पुल का निर्माण किया गया बेहरू नदी पर। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य के कार्यक्रम हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75 हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल की लॉन्च किया गया। 12 मार्च 2021 को यह लॉन्च किया गया। कहाँ से? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से। आज़ादी का अमृत महोत्सव जारी रहेगा 15 अगस्त 2023 तक। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के निर्धारित 5 स्तंभ या 5 पिलर हैं। स्वतंत्रता संग्राम, 75 वर्ष का विचार यानी आइडियाज़ एट 75 ईयर्स। उसके बाद 75 वर्ष की उपलब्धियां तीसरा है। फिर आपका 75 वर्ष पर कार्यवाहियाँ चौथा है। पाँचवा जो है 75 वर्ष पर संकल्प रिजॉल्व एट 75 ईयर। ठीक, तो ये है टोटल आपका जो 75 वर्ष यानी अमृत स्वतंत्रता दिवस का जो मिशन यानी अमृत आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जाएगा वो इसी पे आधारित रहेगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की। पंख का पूरा नाम है पी से पंख में आपका पी से होता प्रोटेक्शन, ए से होता अवेयरनेस यानी जागरूकता, एन से न्यूट्रिशन यानी पोषण, के से नॉलेज यानी ज्ञान, एस से हेल्थ। ठीक, यानी कि सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, ज्ञान और स्वास्थ्य, ये पंख का अभियान है। डिजिटल मतदाता पहचान पत्र कार्ड कार्यक्रम ई-इपिक लॉन्च किया गया 25 जनवरी 2021 को। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ई-इपिक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी द्वारा लॉन्च किया गया एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर का नाम धरा है। भारत के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत कार्यान्वित की जाने वाली एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना का नाम है स्टार्स परियोजना। शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना का पूर्ण रूप है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस यानी स्टार्स। वे 6 भारतीय राज्य जहां स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन हेतु सुधार के लिए स्टार्स परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के लिए स्टार्स परियोजना है। भारत ने स्टार्स परियोजना के वित्तीय सहयोग हेतु किससे समझौता किया है? तो ये विश्व बैंक के साथ समझौता अभियान पर हस्ताक्षर इन्होंने किया है। ठीक, अगला यहाँ पे देख लीजिए। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी की गई है? 3384 किलोमीटर। IAS IPS IFS के जम्मू कश्मीर कैडर का AGMUT यानी अजीमुत यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी कैडर से विलय करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अधिनियम 25 फरवरी 2021 को लाया गया और जम्मू कश्मीर संशोधन कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2021 ये चालू हुआ। यानी कि IAS IPS और IFS जो जम्मू कश्मीर कैडर के थे उनका अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी में उनका विलय किया गया। और किस तरह से ये किया जाएगा? ये अलग पुनर्गठन संशोधन अधिनियम पारित करके ये किया गया। गुरिल्ला यानी जंगल युद्ध जैसे अभियानों के माध्यम से
उग्रवादियों विद्रोहियों से निपटने के लिए गठित सीआरपीएफ का विशेष बल, जिसमें पहली बार 34 महिला कर्मियों की टुकड़ी को भी शामिल किया गया, जो 6 फरवरी 2021 को किया गया था, उसका नाम है कोबरा। यानी कोबरा में सीआरपीएफ की जो विशेष बल कोबरा है, इसमें 34 महिला कर्मियों की एक टुकड़ी शामिल की गई है। कोबरा का फुल फॉर्म है कमांडो बटालियंस फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे स्टार्स परियोजना की कुल लागत जो है 5,718 करोड़ रुपए है, जिसमें विश्व बैंक के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि लगभग $500 मिलियन है। वर्ष 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, जो 30 जनवरी 2021 को किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1994 को। भारत में पोलियो के अंतिम मामले दर्ज किए गए थे 13 जनवरी 2011 को। कहाँ पे था अंतिम मामला? हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे वर्ष 1697 में असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित हिमबस्ती नामक गांव में आए भूकंप को इतिहासकारों ने एक नाम दिया है। इस भूकंप का नाम उन्होंने सदिया अर्थक्वेक का नाम दिया है। ठीक, असम में राज्य राजमार्गों में प्रमुख जिला सड़कों से संबंधित कार्यक्रम, जिसे मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया, ये इसे नाम है असोम माला। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु उत्तराखंड राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के मध्य हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। तो साइंस सिटी उत्तराखंड में देहरादून में बनेगी। मंत्रिमंडल की संपूर्ण कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाने के माध्यम से ई कैबिनेट का उद्घाटन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिसने ई कैबिनेट उद्घाटन करने वाला जो देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। बौद्धिक संपदा साक्षरता और पेटेंट के संबंध में जागरूकता के सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई अभियान का नाम है कपिला। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं कपिला क्या है। तो कपिला का पूरा नाम है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। ठीक, गोवर्धन योजना को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया 3 फरवरी 2021 को। गोवर्धन योजना है क्या? इसका पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायोएग्रो रिसोर्सेज धन, गोवर्धन। ठीक, देश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन क्या है? उसका नाम है कृतज्ञ। कृतज्ञ है क्या चीज? कृतज्ञ यानी कि कृ से आपका कृषि, टी से तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, ज्ञान से आपका ज्ञान, कृषि तकनीकी ज्ञान जो है ये कृतज्ञ है। ठीक, चलिए वह संस्थान जिसके वैज्ञानिकों द्वारा हिमबस्ती गांव यानी अरुणाचल प्रदेश में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप सदिया भूकंप के प्रथम भूगर्भिक साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ये वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के द्वारा ये किया गया। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना की जाएगी लद्दाख में। लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना के लिए ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। कहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह और ONGC के मध्य। ठीक, 3 समझौता, ठीक, 3 लोगों के बीच ये हुआ है, तो यहाँ पे आपका दिया गया है। अगला यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया गया 7 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक 348 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड को राष्ट्र को समर्पित किया, जो कि भाग है किसका? प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का, जिसकी लंबाई लगभग 3384 किलोमीटर रखी गई है। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए, भारत के पहले इम्यूनिटी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया PGM यानी कि PGIMER में, जो चंडीगढ़ में है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई? तो 22। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी मिली है। ठीक, चलिए अगला है, वर्ष 1896 में स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ किया गया रामकृष्ण मिशन का मासिक जर्नल, जिसकी स्थापना 125वीं वर्षगांठ पर मनाई गई और इसका नाम है प्रबुद्ध भारत। भारत के उच्चतम न्यायालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति द्वारा लॉन्च कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान पोर्टल का क्या नाम है? उसका नाम है सुपेश। सुपेश का पोर्टल का नाम यानी कि सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स इफिशियंसी है। बीमा संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, जिसमें भारतीय बीमा क्षेत्र में FDI की निवेश सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना करने का प्रावधान किया गया? तो 49 से बढ़ाकर 74 करने का प्रावधान है। बीमा संशोधन विधेयक 2021 द्वारा संशोधन किया गया बीमा अधिनियम 1938 में। ठीक,
चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएससी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 पीएससी बटालियन का नाम जिन 3 महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर होगा उनका नाम है रानी अवंती बाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई। अवंती बाई महिला बटालियन, उदा देवी महिला बटालियन और झलकारी बाई महिला बटालियन की स्थापना क्रमशः बदायूं में आपका अवंती बाई होगा, उदा देवी लखनऊ में और झलकारी बाई गोरखपुर में बटालियन की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के भाग के रूप में उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शक्ति पोर्टल लॉन्च किया। कहाँ पे ये लॉन्च किया इन्होंने? गोरखपुर में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड की प्रथम इकाई जिसने अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान देश की सभी ताप विद्युत इकाइयों की तुलना में 100.24% उच्चतम प्लांट लोडर फैक्टर प्राप्त किया। तो कहाँ पे ये? उत्तर प्रदेश का सिंगरौली। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 2021 को मनाया गया। उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने हेतु लॉन्च की गई योजना का नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जो 15 फरवरी 2021 को किया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2021 के दौरान सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। गर्भ चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत 2 डॉक्टरों की सलाह पर इस अवधि तक के गर्भ का समापन किया जा सकता है, यानी कि 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को। अभी तक आप जानते थे कि गर्भ का समापन जो है ये अपराध है, लेकिन यदि 2 से अधिक डॉक्टर या 2 डॉक्टर जो है सलाह देते हैं कि नहीं गर्भ समापन होना चाहिए, या जो भी केसेस वो देख के बोलते हैं, स्थिति देख के बोलते हैं, उस आधार पे 20 से 24 सप्ताह का यदि गर्भ है तो उसे समापित किया जा सकता है। यह गर्भ चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत जारी किया गया है। गर्भ का चिकित्सीय संशोधन अधिनियम 2021 लागू किया गया 25 मार्च 2021 को। उक्त अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया कि इसमें गर्भ चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया 2021 के द्वारा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, सुलह संशोधन अधिनियम 2021, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी 11 मार्च 2021 को मिली। ठीक, 11 मार्च 2021 को मिली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया 13 से लेकर 15 मार्च 2021 को। कहाँ पे? सिद्धार्थनगर जिले में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा की गोवर्धन तहसील स्थित महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के वर्तमान नाम महमूदपुर का बदल के क्या किया? तो महमूदपुर का जो नाम है उसका बदल के परासौली किया गया। ठीक, मथुरा की ये गोवर्धन तहसील में स्थित है महाकवि सूरदास की कर्मस्थली। ठीक, इसका नाम परासौली किया गया 8 अप्रैल 2021 को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा राम सनेही घाट उत्तर प्रदेश अयोध्या के पास। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सैयद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो ये प्राणी उद्यान कहाँ पे? सैयद अशफाकुल्लाह खान गोरखपुर में किया गया। लड़ाकू विमानों की आपातकाल लैंडिंग यानी टेकऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेसवे पर 3 हवाई पट्टियों वाला भारत का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश बना। कौन बना? उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश में तीसरी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। कहाँ पे? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे किया गया है। ये कूड़ेभार सुल्तानपुर के निकट ये किया गया तीसरी हवाई पट्टी का निर्माण। उत्तर प्रदेश में अन्य 2 हवाई पट्टियाँ कहाँ पे? आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पे जो मथुरा के निकट है, और दूसरा आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे जो उन्नाव के निकट है। यहाँ पे ये हवाई पट्टियाँ निर्माण की गई हैं। ज़मीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रत्येक ज़मीन पर 16 अंक का यूनिक कोड जारी करने का निर्णय लिया गया है। फरवरी 2021 में किस सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, तो 3 हवाई पट्टी है। 3 हवाई पट्टी में आपका एक है कूड़ेभार सुल्तानपुर के निकट जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे है, एक आपका यमुना एक्सप्रेसवे पे जो आगरा नोएडा से होके जाता मथुरा के निकट यहाँ पे है, और एक आपका जो है कहाँ पे है? लखनऊ आगरा पे, ये आगरा एक्सप्रेसवे पे ये आपका उन्नाव के निकट है। ठीक, चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र राम सनेही घाट पे है। प्राणी उद्यान अशफाकुल्लाह खां ये आपका कहाँ पे? गोरखपुर में। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में जो केला महोत्सव का आयोजन किया गया
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहाँ पे किया गया, तो कुशीनगर में किया गया 22 से लेके 25 मार्च 2021 में। उत्तर प्रदेश में वनवासी समागम का आयोजन किया गया 14 मार्च 2021 को, कहाँ पे, सोनभद्र में। ठीक, जब ज़मीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए जो 16 अंकों का अब यूनिक कोड जारी किया जाएगा, और ये यूपी सरकार ने निर्णय लिया है। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद योजना के तहत निर्मित दूसरा क्रूज पोत, ठीक, जिसमें प्रथम जो है अलकनंदा क्रूज बोट को 30 जनवरी 2021 को वाराणसी ये पहुंचा है। यूपी टूरिज्म फेरी के तहत ये योजना है। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद क्या है, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है, जिसमें प्रसाद योजना के तहत जो है निर्मित दूसरा क्रूज पोत जो 30 जनवरी 2021 को वाराणसी पहुंचा है, उसका नाम है यूपी टूरिज्म फेरी। ठीक, प्रथम कौन सा था, अलकनंदा क्रूज बोट था। ठीक, यूपी टूरिज्म फेरी को डिजाइन और निर्मित किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो दूसरा क्रूज पोत का नाम है यूपी टूरिज्म फेरी, पहले का नाम था अलकनंदा क्रूज बोट। ठीक, तो यूपी टूरिज्म फेरी को बनाया किसने है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने टोटल राष्ट्रीय कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राष्ट्रीय के बाद हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय की। ठीक, राष्ट्रीय करंट अफेयर टोटल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में हम लोग जो वैश्विक राजनीतिक सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो समाचार हैं उसकी बात यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी की गई है, जो कब जारी की गई, 2 मार्च 2021 को जारी की गई है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क। ठीक, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस लिस्ट के द्वारा, तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट इसका नाम है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं 83 बिलियन डॉलर के साथ विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 8वें स्थान पे हैं और भारत के नंबर 1 है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2021 में जो है भारत में अरबपतियों की जो संख्या है, कितने अरबपति हैं, 177। कार्यस्थल में जातिगत एवं नस्लीय न्याय की स्थिति में सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध संगठनों का गठबंधन, जिसे वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस इनिशिएटिव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस की पहल में शामिल हुआ विप्रो लिमिटेड। ठीक, विप्रो लिमिटेड जो अजीम प्रेमजी का जो विप्रो है ये शामिल इसमें हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है नेक्स्ट वाले पे, कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण सार्वजनिक स्थलों में सभी प्रकार के बुर्के या घूंघट इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है, श्रीलंका है। अब इसके पहले फ्रांस ने किया था, 27 अप्रैल 2021 को ये किया है। 11 मार्च 2021 को सांगे एक ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट हुआ है। ये सांगे ज्वालामुखी कहाँ पे है, करंट के लिए देखिए महत्वपूर्ण है, इक्वाडोर में है सांगे ज्वालामुखी। ब्रिटेन में इक्वाडोर जो है आप जानते हैं कि यहाँ पे आपका ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पे आपका इक्वाडोर है। यहीं पे चिम्बाराजू, कोटापैक्सी और कौन सा ज्वालामुखी अभी आपका विस्फोट हुआ, सांगे। ठीक, ब्रिटेन में कोविड-19 लॉकडाउन के आरंभ की प्रथम वर्षगांठ को नेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में मनाया गया, यानी कि लॉकडाउन प्रारंभ की प्रथम वर्षगांठ जो हुई है उसे किस नाम से बनाया गया, नेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन 23 मार्च 2021 को मनाया गया। पहला क्वाड लीडर्स समिट आभासी तौर पर कहाँ पे आयोजित हुआ, कब, 12 मार्च 2021 को। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के द्वारा जो है वर्चुअल हुआ है, तो जाहिर सी बात ऑनलाइन आयोजित किया गया। कौन कौन प्रतिभाग किया था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। 100 उभरते हुए नेतृत्वकर्ताओं की द्वितीय वार्षिक टाइम 100 नेक्स्ट की जो सूची जारी की गई है, कब का जारी की गई, 17 फरवरी 2021 को यह सूची जारी की गई। इस सूची में जो टाइम 100 नेक्स्ट सूची है, इसमें जो है भारतीय मूल के प्रमुख जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं, भारतीय मूल के विजया गंडे जो ट्विटर की प्रमुख विधिक अधिकारी हैं ये हैं नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे ऋषि सुनक हैं, यूके के वित्त मंत्री हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के प्रमुख, यहाँ पे देखिए भीम आर्मी प्रमुख जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो है 100 उभरते हुए जो टाइम 100 नेक्स्ट की सूची है उसमें तीसरे नंबर पे हैं भारतीयों में।
अपूर्वा मेहता जो इंस्टाकार्ट की संस्थापक हैं, शिखा गुप्ता जो गेट्सअप की कार्यकारी निदेशक हैं, रोहन पावालुरी जो अप साल्विया यूपी सॉल्व के संस्थापक हैं। ठीक, वर्ष 2021 के लिए फोर्ब्स वुमेन अफ्रीका यंग अचीवर्स पुरस्कार प्राप्त हुआ किसके द्वारा? राबिया घूर ने यह प्राप्त किया है, स्विच ब्यूटी की संस्थापक हैं ये। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट 2021 जारी की गई किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट 2021 के अनुसार महिलाओं को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। केवल 10 राष्ट्र इसमें हैं जो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, आयरलैंड, लाटविया, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल और स्वीडन। ठीक, यहाँ पे समान कानूनी सुरक्षा पुरुषों के साथ महिलाओं को दी गई है। वैश्विक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा घोषित वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में अग्रणी देश कौन सा है? तो ये चीन है, वैश्विक पेटेंट कराने वाला। फ्रांस में पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष का कारावास की सज़ा सुनाई गई। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ये कौन है? इनका नाम है निकोलस सरकोजी। ठीक, क्या नाम है इनका? निकोलस सरकोजी। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। किस देश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में? तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए जो 26 से 27 मार्च 2021 को मनाया गया। 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन द्विपक्षीय दोस्ती पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? दिल्ली कैंट में। हाल ही में भारत समर्थित कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने वाला संघ है कौन सा? यूरोपीय संघ जो CDRI में शामिल हुआ है। ठीक, ये भारत के द्वारा समर्थित है CDRI। उसके बाद फ्रांस में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 3 साल के भ्रष्टाचार के लिए दोषी माना गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लाल चावल की पहली खेप को रवाना किया गया कहाँ से? असम से। अभी आपने देखा था काला चावल जो काला दिवस मनाया गया ये सिद्धार्थनगर में यूपी में। अब यहाँ पे लाल चावल की बात की जा रही, कहाँ से ये भेजा गया है? अमेरिका, असम में। असम से भेजा गया। 5 मार्च 2021 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से DRDO द्वारा SFDR प्रौद्योगिकी का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। ये SFDR क्या है? तो SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, इसका ये पूरा नाम है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का 3य संस्करण यानी CDRI का 3य संस्करण कब आयोजित किया गया? 17 से 19 मार्च 2021 को। कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि CDRI का सचिवालय है नई दिल्ली में। 13 जनवरी 2021 को इस वार्षिक सूचकांक का 10वां संस्करण भी जारी किया गया जिसका नाम है टाम ट्रैफिक इंडेक्स। टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के तहत यातायात स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया। यह 57 देशों के 416 शहरों का विवरण दिया। टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा यातायात संकुल वाला जो शहर है उसका नाम है मॉस्को जो रूस का है। इसका संकुलना स्तर जो है 54% है। टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में यातायात संकुलन स्तर के संदर्भ में विश्व में 10 शीर्ष शहरों में शामिल भारतीय शहर कौन सा है? तो टाम ट्रैफिक इंडेक्स में शामिल है भारतीय शहर मुंबई जो दूसरे नंबर पे है, बेंगलुरु जो 6ठे पे है और नई दिल्ली 8वें पे है। ठीक, टोटल जो शीर्ष 10 शहरों में भारत के 3 शहर हैं, मुंबई दूसरा, बेंगलुरु 6ठा और दिल्ली 8वां। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या की दृष्टि से दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्थान है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या की दृष्टि से दूसरा कौन है? जर्मनी, तीसरा सऊदी अरब, चौथा रूस और 5वां जो है आपका दूसरा जर्मनी, सऊदी अरब, रूस और UK। ठीक, ये टोटल जो है प्रवासियों की संख्या की दृष्टि से इनका प्लेस है। तो ये दूसरे पे जर्मनी, तीसरे पे सऊदी अरब, चौथे पे रूस और 5वें पे UK। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार वह देश जहां जन्मे व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या अन्य देशों में निवास करती है तो यहाँ पे भारत है। ठीक, यानी लार्जेस्ट डायस्पोरा जो है वह देश जहाँ 14 वर्ष के बाद 22 मई से 31 अगस्त 2021 के मध्य
राष्ट्रीय चुनाव यानी संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव शामिल कराने की घोषणा की गई। कहाँ पे? फिलिस्तीन में। कितने साल बाद? 14 वर्ष बाद। एडाप्टेड गैप रिपोर्ट 2020 का 5वां संस्करण जारी किया गया। इसको जारी कौन करता है? यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। 14 जनवरी 2021 को जारी किया गया। एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन की वार्षिक लागत 2050 तक कितनी हो जाएगी? 280 से 500 बिलियन डॉलर। जनवरी 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 139वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक। 47वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 11 से 13 जून 2021 के दौरान। 47वें जी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये आपका कार्नवाल यूके में किया गया। ठीक। यूके द्वारा 47वें जी शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया। अतिथि देश में ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित किया गया। टाम ट्रैफिक इंडेक्स में आपने देख ही लिया था। 5 जनवरी 2021 को विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग जारी की गई। इसमें जो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग जारी की गई उसका नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। ठीक। विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में प्रथम स्थान पर जापान के पासपोर्ट को मिला है। हेनले पासपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 85वां है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक की शुरुआत 2006 में हुई और जनवरी 2021 में वैश्विक डाटाबेस कंपनी नोविम्बो द्वारा जारी देशों के क्राइम इंडेक्स 2021 के अनुसार सर्वाधिक अपराध दर्ज किए जाने वाले 3 देश कौन से हैं? ठीक। तो सर्वाधिक अपराध दर्ज किए जाने वाले 3 देश आपके हैं वेनेजुएला, पपुआ न्यू गिनी और दक्षिण अफ्रीका। ठीक। कौन कौन से हैं? वेनेजुएला, पपुआ न्यू गिनी और दक्षिण अफ्रीका। ये क्राइम इंडेक्स 2021 के अनुसार सर्वाधिक अपराध दर्ज किए जाने वाले 3 देशों के नाम हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जनवरी 2021 में नोविम्बो द्वारा जारी देशों के क्राइम इंडेक्स 2021 के अनुसार 2020 में जिन 3 देशों में सबसे कम अपराध दर्ज किए गए हैं वो हैं कतर, ताइवान और यूएई। ठीक। जनवरी 2021 में नोम्बियो द्वारा जारी क्राइम इंडेक्स 2021 में जो भारत का स्थान है वो 67 नंबर पे है। ठीक। 15 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक कार्य विभाग UNDSA के द्वारा जनसंख्या प्रभार द्वारा जारी रिपोर्ट जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या से संबंधित नवीनतम अनुमानों को प्रस्तुत किया गया। इसका नाम है इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था वो है बिल्ड बैक बेटर। 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं जो बाइडेन। 20 जनवरी 2021 को अमेरिका को 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में जो शपथ लेती हैं उनका नाम है कमला हैरिस। तो उपराष्ट्रपति 49वें हैं और राष्ट्रपति 46वें हैं। 11 जनवरी 2021 को यूके स्थित एक स्वतंत्र नीति संस्थान चैथम हाउस ने भारत को शामिल किया कठिन 4 देशों की सूची में। कठिन 4 देशों की सूची में शामिल और कौन से हैं? रूस है, टर्की है, सऊदी अरब है और भारत चौथे पे है। 15 जनवरी 2021 को रूस की ओपन स्काई संधि महत्वपूर्ण है। 15 जनवरी 2021 को रूस ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की और ये ओपन स्काई संधि 2002 में बनाई गई थी। ठीक। यहाँ पे देखिए जो आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान जो है 4th है। इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स के अनुसार 2020 में 51 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के साथ प्रवासियों हेतु शीर्ष गंतव्य स्थान कौन सा रहा है? अमेरिका रहा है। यहाँ पे सर्वाधिक लोग आए थे। अगला देखिए 14 जनवरी 2021 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पे अमेरिका है, भारत चौथे पे है। भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की 5वीं वार्ता 20 जनवरी 2021 को हुई। रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का परिवर्तित नाम नेताजी एक्सप्रेस है। 20 जनवरी 2021 को पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता वर्चुअली आयोजित की गई। भारत और यूरोपीय संघ के बीच नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंध लगाने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि
का नाम है ये। संयुक्त राष्ट्र नाव के अधिकार प्रतिबंध नाव की हथियार प्रतिबंध संधि लागू हुई थी 2021 को 22 जनवरी को। ठीक। कोविड प्रदर्शन सूचकांक का नवीनतम संस्करण जारी किया गया लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक द्वारा। कोविड प्रदर्शन सूचकांक 102 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पे भूटान है। नवीनतम कोविड प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 87वां है। भारत और बांग्लादेश के मध्य दूसरी काउंसुलर वार्ता का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 इम्पोर्टेंट है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में प्रतिकूल मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में भारत का स्थान 7वां है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 द्वारा जारी किया गया ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया किसके द्वारा? जर्मन वाच पर्यावरण से संबंधित एक थिंक टैंक द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक। अगला देखिए, 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन 2021 में। ठीक, यानी CAS क्लाइमेट एडाप्टेशन समिट। CAS 2021 का मेजबान कौन था? नीदरलैंड। CAS 2021 के आयोजन की अवधि 25 से 26 जनवरी। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा कल्लास। ठीक, 26 जनवरी 2021। विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसने दोनों शीर्ष पदों यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों में महिला विराजमान है, तो उसका क्या नाम है? एस्टोनिया। एस्टोनिया के राष्ट्रपति हैं केस्टी कलजुलैद और प्रधानमंत्री हैं काजा कल्लास। ठीक। जनवरी 2021 में मोजाम्बिक में इस चक्रवात के कारण व्यापक नुकसान हुआ, तो एलो इस चक्रवात के कारण व्यापक नुकसान हुआ। इटली के नए प्रधानमंत्री कौन है? 13 फरवरी 2021 को बनी है मारिया द्रागी। तो मारिया द्रागी इटली की नई प्रधानमंत्री हैं। ठीक। अगला देखिए, सामरिक रूप से आक्रामक हथियारों की कटौती एवं सीमा बंधन के लिए उपायों पर अमेरिका एवं रूस के मध्य हस्ताक्षर संधि है न्यू स्टार्ट संधि। न्यू स्टार्ट संधि प्रभावी हुई थी 5 फरवरी 2011 से। न्यू स्टार्ट संधि की मूल निर्धारित अवधि है 5 फरवरी 2021। अमेरिका एवं रूस ने आपसी समझौते के आधार पर न्यू स्टार्ट संधि को अगले 5 वर्षों तक विस्तारित किया। अब यह 4 फरवरी 2026 तक रहेगी। भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष को लॉन्च किया गया। भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष को 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इस अवधि को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया 2021-22 को। ठीक। विश्व अग्रणी सिविल सोसाइटी संगठन जिसके द्वारा 26वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया, जो किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह जारी किया गया। ठीक। सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में रैंक प्रदान की गई। कितने की? 180 देशों की। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर डेनमार्क और न्यूजीलैंड को मिला है। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में विश्व के सर्वाधिक भ्रष्ट देश हैं सोमालिया और दक्षिणी सूडान, जिनका 179 स्कोर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का जो स्थान है ये 86वां है। ठीक। 2019 में भारत का जो स्थान था यह 80वां स्थान था। कोरोना वायरस का 100वां पुष्ट मामला प्राप्त होने के बाद के 43 हफ्तों में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में देश के प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया कोविड प्रदर्शन सूचकांक में। ठीक। एशिया पैसिफिक निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक को जारी किया गया 28 जनवरी को जारी किया गया इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ठीक, यानी EIU के द्वारा यह जारी किया गया। एशिया प्रशांत निजी स्वास्थ्य सूचकांक में शामिल देशों की संख्या कितनी है? 11 है। एशिया प्रशांत निजी स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है और इसी सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है 10वें नंबर पे है। एशिया प्रशांत निजीकृत। ठीक, तो इसमें जो एशिया पैसिफिक में अंतिम स्थान पे है वो आपका इंडोनेशिया है, जो कि किस नंबर पे है? 11वें नंबर पे है। भारत की रैंकिंग 10वीं है। प्रथम स्थान पे सिंगापुर है। ठीक, और यहाँ पे देखिए दिया है, नेक्स्ट है नेपाल सरकार द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। क्या नाम है? लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का आवंटन किया गया सतलज जल विद्युत निगम को। ठीक, किसको किया गया? सतलज जल विद्युत निगम को यह आवंटन किया गया। नेपाल में कार्यान्वित की जा रही
अगला पॉइंट है यहाँ पे कि नेपाल में कार्यान्वित की जा रही लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 679 मेगावाट। तो कहाँ पे है ये? नेपाल में। किसमें इसको आवंटित किया गया? ये सतलज जल विद्युत निगम में। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी के द्वारा 20वें वार्षिक विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 का आयोजन 10 फरवरी से 12 फरवरी 2021 के मध्य किया गया। विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का जो केंद्रीय विषय था यानी थीम था वो ये था कि हमारे साझा भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए सकुशल एवं सुरक्षित पर्यावरण यानी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वॉयस ऑफ द कस्टमर मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? ये 8 फरवरी 2021 को जारी किया गया, जिसमें नंबर 1 पे आपका छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का है। दूसरे नंबर पे आपका कोचीन एयरपोर्ट है, ठीक, जो कोचीन यानी केरल में है। तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी है, नई दिल्ली। चौथे पे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल बेंगलुरु। पाँचवें पे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद है, ठीक। ये टोटल जो है ये एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वॉयस ऑफ द कस्टमर मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय हवाई अड्डों के नाम रहे हैं, ठीक। अगला यहाँ पे देखिए, अफगानिस्तान में सहतूत बांध के निर्माण हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य हस्ताक्षर हुआ था 9 फरवरी 2021 को। अभी आप जान रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानों ने वहाँ पे अपनी सरकार बनाए रखी है और इन तालिबानों की सरकार के साथ ये मेमोरेंडम भी ख़त्म हो जाता है, ठीक। यानी भारत और अफगानिस्तान के मध्य ये जो समझौता है ये भी एक प्रकार से समाप्ति मान के चलिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से अब आगे करेंगे। तो किस बांध के लिए ये हुआ था समझौता? सहतूत बांध के निर्माण के लिए हुआ था। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं मिनी रत्न कंपनी वाप्कोस लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित बांध, जिसका उद्घाटन जून 2016 में किया गया था, उसका नाम था सलमा बांध। ये कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में है। ये भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने लिया है? गिरलोमा लासो मेंडोजा ने, ठीक। 24 मई 2021 को ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तहत विश्व की 60 सर्वाधिक नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें जो जारी की गई 3 जनवरी 2021 को। इस रैंकिंग में 3 शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है, ठीक। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में जो भारत का प्लेस है, ये भारत का स्थान 50वां है 2021 में, 54वां नंबर पे 2020 में था, ठीक। न्यूयॉर्क विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत 5 फरवरी की तिथि को घोषित किया गया कश्मीर अमेरिकन डे। 5 फरवरी 2021 को कश्मीर एकता दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो भारत और कंबोडिया के द्वारा आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में गठित संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। भारत और बहरीन के मध्य व्यापार एवं निवेश पर प्रथम उच्च स्तरीय संवाद आयोजित किया गया। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य 5 फरवरी 2021 को। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 का 13वां संस्करण जारी किया गया। कब? 2 फरवरी 2021 को। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 53वां था, ठीक। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को वर्गीकृत किया गया त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के अंतर्गत, यानी कि फ्लैट डेमोक्रेसी के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। और इस सूची में टोटल 167 देश थे, जिसमें नंबर 1 पे लोकतंत्र में नॉर्वे है, ठीक। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से प्रथम आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का आयोजन किया गया। 1 से लेकर 4 फरवरी 2021 के मध्य। उत्तरी सागर में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की घोषणा की गई। किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के साथ पर्यवेक्षक के रूप में जुड़ने की घोषणा किसने की है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक। अमेरिका में UNHRC की जो सदस्यता थी अमेरिका के द्वारा, ये त्याग दिया गया था। और ये कब त्यागा गया था? 2018 में। श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए 2019 में हुए त्रिपक्षीय समझौतों से इन देशों को अलग कर दिया। कौन से देश थे? भारत और जापान। श्रीलंका की सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार भारत और जापान के सहयोग से कोलंबो बंदरगाह पर
विकास किया जाएगा। ठीक, बेस्ट कंटेनर टर्मिनल में, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल से इनको हटा दिया। अब ये किसके द्वारा, ये कहाँ पे करेंगे विकास, ये वेस्ट कंटेनर टर्मिनल में विकास करेंगे। 1 फरवरी 2021 को सेना द्वारा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का तख्तापलट किया गया। कहाँ पे, म्यांमार में। ठीक, मरणासन स्थिति वाले मरीजों के लिए इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेशिया को वैध घोषित करने वाला चौथा यूरोपीय देश कौन सा है, स्पेन बना है। इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाले 3 अन्य देश हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ में देखिए, अमेरिका की पहली महिला, पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई मूल की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ठीक, किस नंबर पे, 49वें। और जो बाइडेन जो है ये 46वें पे है, जो राष्ट्रपति है। ठीक, काबुल शहर के लोगों को सुरक्षित पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति, निकटवर्ती क्षेत्रों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने आदि के उद्देश्य से अफगानिस्तान में निर्मित होने वाला बांध का नाम सहतूत बांध था, जो भारत के सहयोग से निर्मित होना था। ठीक, तो टोटल हो गया यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। अब हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य की बात करते हैं। चलिए वैज्ञानिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पे हम लोग रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा और पर्यावरण संबंधी करंट अफेयर्स देखेंगे। 5 मार्च 2021 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से DRDO द्वारा SFDR प्रौद्योगिकी का सफल उड़ान परीक्षण, SFDR का पूरा नाम है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रमजेट, विश्व के पहले प्लेटिनम अभयारण्य का निर्माण किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। वह देश जिसके सहयोग से मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड द्वारा भारत में स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, उसका नाम है फ्रांस। फ्रांस निर्मित 3 राफेल लड़ाकू विमान का चौथा जत्था 31 मार्च 2021 को फ्रांस से गुजरात स्थित एयरबेस पर पहुंचा। कहाँ पे, जामनगर एयरबेस पे ये पहुंचा है। कौन सा, राफेल। ठीक, अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में इथेनॉल मिश्रण हेतु रोड मैप किस अवधि के लिए जारी किया गया, 2020 से 25 के लिए। इसरो ने उपग्रह डेटा के उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी की, तो जापान के। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से किस साउडिंग रॉकेट का परीक्षण किया, तो RH 560। यह अंतरिक्ष में फ्रांस का प्रथम सैन्य अभ्यास है, एस्टर-एक्स। एस्टर-एक्स क्या है, एस्टर-एक्स में अभ्यास में यह अंतरिक्ष में फ्रांस का पहला सैन्य अभ्यास है, जो फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका के बीच होगा। ठीक, या हुआ मार्च 2021 में ही हो गया। मार्च 2021 में भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के युद्धाभ्यास वज्र प्रहार का 11वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पे, बकलो, हिमाचल प्रदेश में। भारत उज्बेकिस्तान वार्षिक संयुक्त सैन्याभ्यास डस्तलिक 2 दूसरा संस्करण इसका चौबतिया रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया। भारत उज्बेकिस्तान दस्तलिक 2। दस्तलिक सैन्याभ्यास का प्रथम संस्करण उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था 2019 में। और 28 से लेकर 29 मार्च 2021 को अमेरिका के साथ पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित पैसेक्स नौसैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया किसने, INS शिवालिक युद्धपोत और समुद्री गश्त विमान P-8I के द्वारा। ठीक, अगला एक दक्षिणी हिंद महासागरीय राष्ट्रों में समुद्र पारीय तैनाती पहचान के लिए INS शार्दुल किस शहर की यात्रा पर गया, तो पोर्ट लुई, मॉरिशस। 21 से लेकर 24 मार्च 2021 के मध्य INS शार्दुल मेडागास्कर की यात्रा पर रहा। संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय चंद्र वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए चीन और रूस के मध्य समझौता हुआ 9 मार्च 2021 को। स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी स्टील्थ पनडुब्बी जिसे मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, INS करण, जिसका नाम है 10 मार्च 2021 को इसे शामिल किया गया। ठीक, अगला है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के 30 सबसे बड़े या सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के शहर जो है 22 शामिल हैं। वर्ल्ड एयर इक्वालिटी या क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दक्षिण एशिया के सबसे प्रदूषित 5 शहर कौन से हैं, तो गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरक, जलालपुर, भिवंडी और नोएडा पूरे दक्षिण एशिया के हैं। ठीक, भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत अमेरिकी भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल को लॉन्च किया गया 17 मार्च 2021 को। जनवरी 2021 में भारतीय थल सेना ने उच्च ऊंचाई तक उड़ान भरने वाले स्विच ड्रोन को खरीदा।
ड्रोन खरीदने के लिए लगभग $20 मिलियन का समझौता हस्ताक्षर किया गया आइडिया फोर्ज के साथ। किसके साथ? आइडिया फोर्ज के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। जेफ बेजोस द्वारा स्थापित अमेरिका की निजी एयरबेस एयरोस्पेस एवं अंतरिक्ष उड़ान सेवा प्रदाता कंपनी कौन सी है? ब्लू ओरिजिन है। ब्लू ओरिजिन द्वारा NS-14 मिशन के तहत किस रॉकेट को लॉन्च किया गया? न्यू शेपर्ड रॉकेट को लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय और अमेजन वेब सर्विसेज द्वारा भारत में स्थापना की जाएगी क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सा का उड़ीसा तट से सफल परीक्षण किया गया। ठीक, इसका नाम है हॉक MK-132 विमान के द्वारा। 20 से लेकर 25 जनवरी 2021 के मध्य अंडमान निकोबार में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मध्य एक संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास हुआ जिसका नाम है MFAX। 20 जनवरी 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली नाभिकीय सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। शाहीन 3 मिसाइल मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। पाकिस्तान द्वारा 290 किलोमीटर की दूरी पर मार करने वाली नाभिकीय सक्षम जिस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया उसका नाम है गगनवी मिसाइल। ठीक, 290 और 2750 का शाहीन 3, गगनवी जो है ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत में दुर्लभ चींटी वर्ग उकेरिया की 2 नवीनतम प्रजातियों की खोज की गई है केरल और तमिलनाडु में। ठीक, 15 जनवरी 2021 को केंद्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2 डॉपलर मौसम राडारों को राष्ट्र को समर्पित किया जो स्थापित किए जाएंगे मुक्तेश्वर उत्तराखंड और कुफरी शिमला हिमाचल में। नासा के इनसाइट लैंडर द्वारा मंगल ग्रह पर तैनात किया गया 16 इंच लंबा हीट प्रोब जिसका मिशन समाप्त घोषित किया गया, इसका नाम है मोल। DRDO की नई दिल्ली स्थित प्रयोगशाला नाभिकीय औषधि और संबंध विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित मोटर बाइक एम्बुलेंस जिसे CRPF को सौंपा गया, इसका नाम है रक्षिता। ठीक, दूरसंचार उपकरणों को सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि TEPC के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए संदीप अग्रवाल। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड CPCB रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2019-20 के दौरान कचरा उत्पादित हुआ लगभग जो है यहाँ पे आपका 10,14,961 टन ये कचरा उत्पादन हुआ जो 32% अधिक है पिछले साल से। 20 से 23 जनवरी 2021 के दौरान एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में भारतीय वायुसेना एवं फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के मध्य आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास का नाम है डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच। 15वें डिजिटल समिट इंडिया डिजिटल समिट 2021 का आयोजन किया गया। कहाँ पे? किसके द्वारा? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया। 15वें इंडिया डिजिटल समिट 2021 का थीम जो थी आत्मनिर्भर भारत स्टार्टअप ऑफ न्यू डिकेड। अगला देखिए, केरल स्थित पेरियार बाघ अभयारण्य में खोजी गई चींटी की नवीनतम प्रजाति का नाम है उकेरी जोशी। जो जीव विज्ञानी हैं अमिताभ जोशी, उन्हीं के नाम पे उकेरिया जोशी रखा गया है। मदुरई से खोजी गई चींटी की प्रजाति का नामकरण उकेरिया डाकामोरा रखा गया है। 125 किलोग्राम श्रेणी का विमान जिसे प्रक्षेपित किया जाने वाला अत्याधुनिक मारक हथियार है उसका नाम है सा। एकल रॉकेट मिशन के माध्यम से सर्वाधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का विश्व को कीर्तिमान स्थापित किया है किसने? स्पेसएक्स अमेरिका ने। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ दिया है कि वह मिशन जिसके तहत स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से उड़ान भर के 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया, उसका नाम है ट्रांसपोर्टर फर्स्ट मिशन। ठीक, यानी ट्रांसपोर्टर 1 मिशन नाम है इसका। तो यहाँ पे देखिए, पासेस नौसैनिक जो अभ्यास है ये आपका इसमें किसने नेतृत्व किया था? INS शिवालिक युद्धपोत और समुद्री गश्ती विमान ने। और यहाँ पे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है जो 16 मार्च 2021 को जारी की गई है। ये आपका किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो ये जारी किया गया है स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा। इसमें 2020 में कितने देशों का जो
PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है। ये टोटल इसमें 106 देश शामिल किए गए हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार वार्षिक औसत जो PM का यानी कि पार्टिकुलेट मैटर का है वो 2.5 जो सांद्रता की दृष्टि से जो शीर्ष देश हैं बांग्लादेश हैं, पाकिस्तान और भारत है। वर्ल्ड क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स यह रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित जो राजधानी बन गई है वो है दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक, यहाँ पे जो PM 2.5 सांद्रता का जो स्तर है ये 84.1 म्यूग्राम है। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे दिया गया है कि स्पेस एक्स से पूर्व एकल उड़ान में सर्वाधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड जिस एजेंसी के नाम था वह एजेंसी कौन है? इसरो है। ठीक, इसरो ने 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था और स्पेस एक्स ने 143 किया है जो अमेरिका की है। सद्भावना स्वरूप सहयोगी देशों को भारत निर्मित कोविड-19 के टीके प्रदान करने के लिए भारत द्वारा लॉन्च की गई पहल का नाम है वैक्सीन मैत्री। भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला जो पहला देश है उसका नाम है भूटान। सुपर डिबोरा MK2 श्रेणी का भारतीय नौसैन्य तीव्र हमलावर पोत जिसे मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सेवानिवृत्त किया गया उसका नाम है फास्ट अटैक क्राफ्ट T-81। ठीक, यूनिटी सैट में शामिल 3 उपग्रह कौन से हैं? जिटसैट, GHRC ईस्ट और श्री शक्ति सैट। जिटसैट उपग्रह ये JPR प्रौद्योगिकी संस्थान श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु का है। GHRC ईस्ट, GHRC सैट यानी GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर का है। श्री शक्ति सैट उपग्रह ये श्री शक्ति इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान कोयम्बटूर का है। भारत एवं बांग्लादेश के छात्रों द्वारा निर्मित हुआ उपग्रह जिसके प्रक्षेपण हेतु ग्लोबल लॉ थिंकर्स सोसाइटी बांग्लादेश और स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई जो भारत की है इसके मध्य मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक, ये बांग्ला भारत स्टूडेंट सैटेलाइट इसका नाम है इस सैटेलाइट का। ठीक, अगला देखें, तीव्र हमलावर जो T-81 पोत है ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था 1999 में। 28 जनवरी 2021 को इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। T-81 पोत का निर्माण किया गया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। एशिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस एवं रक्षा प्रदर्शनी कौन सी है? एयरो इंडिया एक द्विवर्षीय प्रदर्शनी है। द्विवार्षिक एयरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो के 13वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे किया गया? 3 से 5 फरवरी 2021 के मध्य एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में किया गया। भू नरसिंह द बारासिंगा आधिकारिक शुभंकर है तो भू नरसिंह या भूर सिंह द बारासिंगा आधिकारिक शुभंकर है। कान्हा टाइगर रिजर्व का ये शुभंकर यहाँ पे है। ठीक, अगला देखिए कोविड-19 हेतु भारत बायोटेक की एकल खुराक इंट्राजेनल वैक्सीन का नाम क्या है? तो यह वैक्सीन है BBV 154 है, 154 है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल का नाम है तेजस। वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस का विकास संयुक्त रूप से NIC और NICSI नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस के द्वारा किया गया। DRDO द्वारा उड़ीसा में एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किस मिसाइल का प्रथम परीक्षण किया गया? तो इसका नाम है आकाश NG जो नई पीढ़ी की है, 25 जनवरी को किया गया। मोबाइल एक्शन गेम फौजी को विकसित किया है कोर गेम बेंगलुरु ने। ठीक, फौजी को विकसित किया? कोर गेम बेंगलुरु ने। फौजी का पूर्ण रूप है फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स FAV FAU। ठीक, ये आपका फौजी है, ये FAU है और ये FAU वीडियो गेम का प्रारंभिक एपिसोड जो है लद्दाख की गलवान घाटी पर आधारित है। द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट जारी किया गया 25 जनवरी 2021 को ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। सर्वप्रथम भारत में चिन्हित किया गया कोरोना वायरस का स्वरूप जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक चिंता के स्वरूप के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस वेरिएंट का क्या नाम है? B1617। ठीक, इस वेरिएंट का नाम है B1617।
ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगला जो पॉइंट है, सफलतापूर्वक सजीव 5G सेवा का प्रदर्शन करने वाला देश का पहला दूरसंचार सेवा प्रदाता बना भारतीय एयरटेल। 28 जनवरी 2021 को भारतीय एयरटेल द्वारा 5G सेवा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन हैदराबाद में किया गया। केंद्रीय पर्यावरण वन परिवर्तन मंत्रालय ने समुद्री जीवों और कछुओं के संरक्षण के लिए लॉन्च किया क्या, राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना। 28 जनवरी 2021 को PSLV C-51 अमेजोनिया 1 मिशन के तहत प्रक्षेपित यूनिटसैट कौन कौन से हैं, तो 3 उपग्रहों का इसमें संयोजन किया गया था। ठीक, जिसमें आपका यूनिसैट जिटसैट था, दूसरा आपका GHRCE सैट था, तीसरा आपका श्री शक्ति सैट इसमें शामिल किया गया था। अगला है 25 जनवरी 2021 को दुनिया भर के गूगल कर्मचारियों के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया। इसका नाम अल्फा ग्लोबल। भारत का 51वां बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व 8 फरवरी 2021 को श्री विल्लीपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व बना। विल्लीपुथूर मेघमलाई बाघ अभयारण्य लगभग 1016 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। श्री विल्लीपुथूर मेघमलाई तमिलनाडु में स्थित 5वां बाघ अभयारण्य है। तमिलनाडु में 4 अन्य बाघ अभयारण्य कलक्कड़, मुंडनथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम। 4800 करोड़ रुपए की लागत के साथ 83 LCA-83 LCA तेजस विमानों की खरीद हेतु रक्षा मंत्रालय ने करार पर हस्ताक्षर किया। किसके साथ? HAL के साथ। वह देश जिसने अपने महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की तो वो टर्की है। टर्की ने चंद्रमा के साथ पहला संपर्क स्थापित करने की योजना बनाई है वर्ष 2023 तक। टर्की ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए टर्की अंतरिक्ष एजेंसी 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राज्य अरब अमीरात के प्रथम मंगल मिशन होप प्रोब ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। कब? 9 फरवरी 2021 को। भारत द्वारा सेशल्स तटरक्षक बल को भेंट किया गया तीव्र गश्ती पोत, जिसका नाम है फास्ट पेट्रोल वेसल, जिसका नाम है PS जोरोस्टर। PS जोरोस्टर का निर्माण जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता के द्वारा किया गया है। ठीक, वह सूक्ष्म सामरिक ड्रोन प्रणाली जिसे भारतीय बाजार में लॉन्च करने के लिए इजराइल के स्पीयर UAV और पारस एयरोस्पेस के मध्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, उसका नाम है निनॉक्स 40। परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जिसका पाकिस्तान के द्वारा सफल परीक्षण किया गया 3 फरवरी 2021 को, उसका नाम है गजनवी। ठीक, असम के 3 कंप्यूटर इंजीनियरिंग छात्रों ने भारत में प्रतिबंधित चीनी ऐप टिकटॉक की तर्ज पर एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है TAP। 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2021 के मध्य महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में भारत अमेरिका की थल सेनाओं के मध्य आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? युद्धाभ्यास का ये 16वां संस्करण रहा है। भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड यानी TFA की मात्रा निर्धारित की गई है 2021 के लिए 3%, 22 के लिए 2%। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे SA यानी सांस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान का शुरुआत किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। सांस अभियान जो है ये निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा देश के प्रथम वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी बालासोर उड़ीसा में। भारतीय बागवानी संस्थान IIHR बेंगलुरु के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित गेंदे की नई प्रजाति जो कैरोटीन की 2.8% मात्रा से युक्त है, इसका नाम है अरका शुभा। ठीक, अगला है अंतरिक्ष में विश्व का पहला संपूर्ण नागरिक मिशन लॉन्च किया जाएगा SpaceX के द्वारा। विश्व के पहले ऑल सिविलियन मिशन का नाम रखा गया है इंस्पिरेशन 4। ठीक, ईरान के सर्वाधिक शक्तिशाली ठोस ईंधन इंजन से लैस उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV जिसका प्रथम उड़ान परीक्षण किया गया फरवरी 2021 में, जिसका नाम है जोलनजाना उपग्रह प्रक्षेपण यान। बायोफ्यूल द्वारा संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक रॉकेट है स्टारडस्ट 1.0। स्टारडस्ट 1.0 विकसित किया गया है ब्लू शिफ्ट एयरोस्पेस कंपनी के द्वारा। ठीक,
तो टोटल यहाँ पे हम लोगों ने वैज्ञानिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय के बारे में चर्चा कर लिया है। इसके बाद जो हमारे पास बचा है वो आपका है आर्थिक करंट अफेयर्स। ठीक, आर्थिक के बाद यहाँ पे आपका है खेल परिदृश्य, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, खेल से प्रश्न आएगा ही। उसके बाद आपका विविध है, जिसमें हम लोग टोटल देख लेंगे। ठीक, संगठन, अभियान, पुरस्कार, ठीक, मृत्यु, योजना, परियोजना, चर्चित व्यक्ति, सारा चीज़ इसमें हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।